हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के टॉप सिद्धांत और विधियां पढ़ेंगे। इन सभी विधियों में से कोई ना कोई विधि आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि हर एक सिद्धांत, हर एक विधि को आप अच्छे से पढ़ सकें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी मनोवैज्ञानिक विधियां। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आए या संबंधवाद का सिद्धांत आए या एसआर थ्योरी के नाम से आए या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आए, आपको आंसर क्या करना है? थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर एग्जाम में आ जाए कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो आपको आंसर क्या लगाना है? बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है पावलोव जी। पावलोव जी ने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कई नामों से जानते हैं और आपको हर नाम की जानकारी होनी चाहिए। आप हर एक नाम जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं और अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और इस सिद्धांत के लिए पावलोव महोदय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किस सन में सम्मानित किया गया था? 1904 में। ठीक है, तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1904 में प्राप्त हुआ था। और इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, हम इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, यानी कि स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर महोदय ने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया। कोहलर को हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब समग्र, पूर्ण रूप। ठीक है, आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण, समग्र। ठीक है, तो कोहलर ने किस पर जो है प्रयोग किया था? तो कोहलर ने एक वनमानुष पर प्रयोग किया था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोहलर महोदय ने जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। अब आते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? लेवाइगोत्स्की ने दिया। सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया। ये सारे सिद्धांत, सारी विधियां आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक ना एक विधि या सिद्धांत आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे और अगर आपको इस विधि और सिद्धांत से जो है नंबर उठाने हैं तो आप पूरी वीडियो को देखिए, एक भी मिनट का वीडियो आप मिस मत कीजिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत, अच्छा, बहुबुद्धि के सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? बहुविमात्मक सिद्धांत कहते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत की जगह अगर बहुविमात्मक सिद्धांत आ जाता है तो उसका आंसर क्या जाएगा? गार्डनर जाएगा। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन महोदय ने दिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चामोत्स्की ने। आपके एग्जाम में भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको चामोत्स्की लगाना है। ठीक है, चामोत्स्की जो है भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित थे। क्षेत्र सिद्धांत आपका किसने दिया? कोटलेविन ने दिया। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। ये सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मत मिस करिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था?
एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? गुथ्री महोदय ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण की विधि, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की विधि के प्रतिपादक कौन है? एलन, डब्ल्यू डॉइट एलन। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण की विधि के अगर प्रतिपादक का नाम पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? एलन महोदय। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। खेल विधि के कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। और पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी, प से पेस्टोलॉजी और प से पर्यटन विधि। इससे इस तरह से आप अगर याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, प से पेस्टोलॉजी और प से पर्यटन, माँ से मॉन्टेसरी, माँ से मारिया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर विधि पे। प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे सुकरात महोदय। कौन थे? सुकरात महोदय। और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन थे? वुडवर्थ। दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली में सुकरात लगा देते हैं, प्रश्नोत्तर में वुडवर्थ लगा देते। तो इसको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रश्नोत्तर यानी कि तर रात। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि तर रात, प्रश्नावली व वुडवर्थ। ठीक है, इस तरह से आप शायद आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, तर रात, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, वली वुडवर्थ। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। संवाद विधि किसने दिया था? संवाद विधि आपके प्लेटो महोदय ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो महोदय ने दिया था। ब्रेल पद्धति, ब्रेल पद्धति किसने दी थी? ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल ने दी थी। प्रक्रिया विधि किसने दी थी? कामेनियस ने दी थी। और आगमन विधि किसने दी थी? आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। आगमन विधि का क्या होता है? आगमन विधि वो होता है जिसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम देखते हैं। ठीक है, आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में हम पहले उदाहरण देते हैं, जिसमें पहले उदाहरण हो बाद में नियम हो, वो आगमन विधि होती है। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में पहले नियम और फिर उदाहरण। आ से आगमन, आ से उदाहरण, है ना, पहले आ आया तो पहले उदाहरण, पहले निगमन में पहले नी आया तो पहले नियम। ठीक है, ऐसे आप चीजों को याद कर सकते हो बिना जो है प्रेशर और बिना उसके, आराम से याद करोगे और वो चीजें आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक, तो ये किसने दिया था? ये विधि जो है फ्रॉबेल महोदय की है। किसकी है? फ्रॉबेल महोदय की। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, ये विधि किसकी है? ये विधि आपके किलपैट्रिक महोदय की है। डाल्टन विधि किसकी है? हर्स्ट की है। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण विधि, तो ये विधि भी आपकी फ्रायड महोदय की है। व्यवहार परीक्षण विधि हार्टशॉन की है। कथानक बोध परीक्षण विधि मॉर्गन एवं मुरे की है। ठीक, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, इसे टीटी भी कहते हैं, ये किसने दिया था? ये मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आल्पोर्ट महोदय हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत, जिसे हम मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, या तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आत्मज्ञान का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित का सिद्धांत, कोई भी नाम आ जाए आपको आंसर लगाना है मैस्लो। याद कर लीजिए, आत्मज्ञान का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत या पदानुक्रमित का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, इनको जो है इतने नामों से जाना जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के, वो कौन है? वो है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक या प्रवर्तक मैकडूगल। माँ से मूल प्रवृत्ति, माँ से मूल, माँ से मैकडूगल। तनाव या अंतर्नोद का सिद्धांत हल। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोल्स तथा कॉफमैन ने। ये सारे सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मनोविज्ञान के टॉप जो सिद्धांत होते हैं, जो टॉप विधियां हैं वो हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। इससे पक्का आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम की दृष्टि से 1 से 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन महोदय ने दिया था। अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोटलेविन ने दिया। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। ठीक है, अब आते हैं मनोविज्ञान के जनक पर। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में विलियम जेम्स नहीं है और अरस्तु दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है? अरस्तु पे टिक करना है। ठीक है, अगर अरस्तु दिया हुआ है तो अरस्तु पे टिक करना है, अगर अरस्तु नहीं दिया है ऑप्शन में तो आपको विलियम जेम्स लगाना है।
ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जो है प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और कहाँ? जर्मनी के जिनपिंग शहर में। ठीक है। प्रयोगात्मक जो प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, वो कहाँ स्थापित की थी? वो जर्मनी के जिनपिंग शहर में स्थापित की थी। शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? वोल्फ महोदय। कौन है? वोल्फ महोदय। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जड़ ने। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास ने। ठीक है। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक महोदय को। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पढ़ाने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, अच्छे नंबरों से आप पास हो। तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।